आज की हमारी कहानी है दो सिर वाला पक्षी। ये एक बहुत ही पुरानी लेकिन उतनी ही दमदार कहानी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये सवाल असल में इस पूरी कहानी की जड़ है। जरा सोचिए इस पर कि कैसे कभी-कभी हमारे अपने ही काम, हमारे अपने ही फैसले हमारी तबाही की वजह बन जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के अनोखे किरदार से। अब जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा जीव जिसके दो सिर हैं, मतलब दो दिमाग, दो अलग-अलग सोच, लेकिन शरीर और पेट वो एक ही है। इसका मतलब साफ है, जो भी एक के साथ होगा उसका असर दूसरे पे पड़ना ही पड़ना है, चाहे वो चाहें या ना चाहें। और सच कहूं तो यही बात इस कहानी को इतने दिलचस्प बनाती है। तो कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एक बिल्कुल मामूली सी चीज, एक खोज, एक बड़े झगड़े की वजह बन जाती है। होता यह है कि एक सिर की नजर एक बड़े ही स्वादिष्ट और रसीले फल पर पड़ती है। अब वो ज्यादा चौकन्ना था या बस उसकी किस्मत अच्छी थी, कह नहीं सकते। बस वो उस फल का मजा लेने लगता है अकेले ही। अब जाहिर है दूसरे सिर तक भी उस फल की मीठी मीठी खुशबू पहुंचती है और वो एक बड़ी सीधी सी गुजारिश करता है। वो बस उस मजे में थोड़ा सा हिस्सा चाहता था। इसमें कोई गलत बात तो नहीं थी ना, है ना? और बस यहीं से स्वार्थ का खेल शुरू हो जाता है। पहला सिर साफ मना कर देता है। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? वो तर्क देता है, अरे पेट तो हमारा एक ही है। मतलब वो इस बात का इस्तेमाल अपने लालच को सही ठहराने के लिए कर रहा है। वो ये भूल ही गया कि रिश्ते सिर्फ पेट से नहीं, दिल से और भावनाओं से भी जुड़े होते हैं। तो देखिए, बात सिर्फ एक फल की नहीं रह गई थी। बात आ गई थी इज्जत पर, एक दूसरे के साथ पर। और उस एक ना ने दूसरे सिर के दिल में कड़वाहट और बदले की ऐसी आग लगा दी जो बुझने वाली नहीं थी। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां नाराजगी अब सिर्फ नाराजगी नहीं रही, वो बदले की आग बन चुकी है। कुछ दिन बीतते हैं और दूसरे सिर को भी एक फल मिलता है, पर यह फल मीठा नहीं था। ये था जहरीला, कड़वा और जानलेवा। बदला लेने के लिए मानो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। यहां पर हमें दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ था मीठा फल, एक छोटी सी खुशी जिसे अगर बांट लिया जाता तो शायद बात ही कुछ और होती। और दूसरी तरफ है ये जहरीला फल, जो गुस्से में उठाया गया एक हथियार है। एक फल ने लालच पैदा किया और दूसरा तो बस तबाही लाएगा। जैसे ही पहला सिर ये देखता है, उसे फौरन खतरे का अंदाजा हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये बदला सिर्फ दूसरे को नहीं बल्कि दोनों को ही ले डूबेगा। अब उसकी आवाज में वो अकड़ नहीं थी, अब सिर्फ डर था। मगर दूसरा सिर, उस पर तो बदला लेने का जुनून सवार था। वो सही गलत, अपनी जान बचाने की फिक्र सब कुछ भूल चुका था। उसका एक ही मकसद था, पहले सिर को सबक सिखाना, भले ही इसकी कीमत अपनी ही जान क्यों ना हो। और बस यहीं से कहानी अपने दुखद अंजाम की तरफ बढ़ जाती है। एक ऐसा अंजाम जिसका होना तय था। आगे जो होता है वो बहुत दुखद है, लेकिन होना ही था। दूसरा सिर वो जहरीला फल खा लेता है और क्योंकि शरीर एक ही है, जहर पल भर में पूरे बदन में फैल जाता है और आखिरकार दोनों सिर एक साथ मर जाते हैं। सोचिए, जिस एक शरीर की सच्चाई को स्वार्थ के लिए बहाना बनाया गया था, वही सच्चाई अब उनकी मौत की वजह बन गई। तो इस अनोखे भारुंड पक्षी को किसी शिकारी ने नहीं मारा, नहीं कोई बीमारी उसे हुई। वो तो अपनी ही अंदरूनी लड़ाई का शिकार हुआ, अपने ही झगड़े में मारा गया। वो खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन निकला। तो आखिर इस दमदार कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? असल में इस कहानी में दो बड़ी सीख छिपी हैं। और ये सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम पर, हमारे परिवारों पर, समाज पर, यहां तक कि देशों पर भी लागू होती है। पहली और सबसे बड़ी सीख, आपसी फूट हमेशा बर्बादी लाती है। जैसे उस पक्षी के दो सिर एक दूसरे के खिलाफ हुए और पूरा शरीर ही खत्म हो गया, ठीक वैसे ही जब एक परिवार में, कंपनी में या देश में लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम तबाह हो जाता है। और दूसरी सीख, जलन और बदले की भावना में लिए गए फैसले हमेशा खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरे सिर ने सबक सिखाने के चक्कर में अपनी ही जान गंवा दी। यह हमें दिखाता है कि जब हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान हमारा अपना ही होता है। और अंत में एक सवाल सबकी सोचने के लिए, हमारी अपनी दुनिया में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में ये आपसी फूट का जहरीला फल क्या है? वो कौन सी छोटी छोटी स्वार्थ भरी बातें हैं या बदले की भावनाएं हैं जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं?
इस पर जरूर सोचिएगा।